तो मैं आज आपको हमारे प्रभु हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने सुनी होगी या किसी ने नहीं सुनी होगी। कुछ उनके तथ्य हैं, कुछ अ, हमने एक धारणा बनाई है और वो धारणा कैसे अलग है और हनुमान जी कैसे है, तो इसको अब हम सामने से ले आना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं होगा अपना ये, थोड़े टाइम में ही इसको खत्म करूँ। तो सबसे पहले सिद्ध धर्म में सबसे जीवंत व्यक्तियों में से एक है हनुमान जी। उन्हें एक देवता माना जाता है जो स्वयं ही एक महायोगी है। तो महायोगी क्यों कहते हैं उनको कि महायोगी क्यों है, इसलिए है कि उन्होंने योग के विभिन्न रूपों में, जैसे कि वज्र योग है और योग के अन्य ही रूपों में बहुत ही महारत हासिल की थी। और वह एक महान तांत्रिक देवता भी है, क्योंकि उन्हें एकादश रुद्र में से एक माना जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के सभी ज्ञान रूपों के स्वामी हैं, क्योंकि वे स्वयं शिव है, लेकिन समाज ने उन्हें एक भक्त के रूप में लोकप्रिय किया, जिसके हाथ में वाद्य यंत्र था और राम का जयगान गा रहा। वे उन्हें एक वानर देवता के रूप में भी चित्रित करते हैं, लेकिन सिद्ध धर्म उन्हें मानव रूप में एक ऋषि मुनि की तरह अधिक चित्रित करता है। उन्होंने बंदरों के कुलों में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने खुद को एक महासिद्धि के सिद्ध की स्थिति में बदल लिया था। सिद्ध धर्म उन्हें बंदर देवता और भक्त की तुलना में एक महासिद्ध के रूप में अधिक मानता है। उन्हें हमेशा भगवान राम के साथ भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। भारत के कई संप्रदाय और वंश उन्हें भक्ति या भक्ति का प्रतीक मानते हैं। सिद्ध धर्म के अनुसार उन्हें महाचिरंजीवी यानी अमर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी यौगिक तकनीक से मृत्यु को जीत लिया है और उनके पास अन्य लोगों की यात्रा करने की शक्ति भी है। सिद्ध धर्म की किंवदंती कहती है कि वह कलयुग के अंत तक इस दुनिया में रहेंगे, जहां वह भगवान कल्कि से मिलेंगे और फिर वह इस लोक को छोड़ देंगे। साथ ही सिद्ध धर्म के अनुसार उन्हें कलयुग के अंधेरे में समाज को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए इस दुनिया में मौजूद माना जाता है। तो सबसे पहले हम व्युत्पत्ति और नामकरण के बारे में, हनुमान जी के बारे में हम जान लेंगे। हनुमान शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है हनु प्लस मन। हनु का अर्थ है जबड़ा, जबड़ा जो मुंह का जबड़ा रहता है वो। और मनुष्य का अर्थ है टूटा हुआ। उनका नाम हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि जब इंद्र ने अपने वज्र से उन पर हमला किया था, तो उनका जबड़ा टूट गया और फिर वह गिर गया और उनका जबड़ा टूट गया। उसके नाम की कई व्याख्याएं भी है, सभी की एक जैसी व्याख्या और अर्थ नहीं है, लेकिन सबसे निर्विवाद तथ्य यह है कि उनका प्रारंभिक नाम मारुति था, जिसका शाब्दिक अर्थ है मारुता, मतलब वायु भगवान का पुत्र। सिद्ध धर्म के अनुसार उन्हें हनुमान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हनु का अर्थ है हना या वश में करना और मन का अर्थ है अहंकार। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भक्ति में
अपने अहंकार को इस हद तक वश में कर लिया था कि यद्यपि वे महावज्रबली और बहुत शक्तिशाली देवता है, फिर भी उनके पास कोई अहंकार नहीं। वह अहंकार की अनुपस्थिति का प्रतीक एक शक्तिशाली देवता है। सिद्ध धर्म के अनुसार उनके जैविक माता पिता केसरी और अंजनी थे। माना जाता है कि उनकी मां एक शापित आकाशीय अप्सरा पुंजिका थी। वायु भगवान को मारुत के रूप में भी जाना जाता है। उनके दिव्य स्वर्गीय पिता माने जाते हैं। उन्हें बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वज्र प्लस अंग प्लस बलि। जहां वज्र अति ठोस है, अंग का अर्थ है शरीर के अंग और बलि का अर्थ है शक्तिशाली। तीन शब्दों के योग से यह आभास होता है कि बजरंगबली एक ऐसा देवता है जिनके शरीर के अंग चट्टानी सी ठोस है और जो शक्तिशाली लोगों में सबसे शक्तिशाली है। उन्हें अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है अंजनी का पुत्र। तो ये तो हो गए इनके नाम के ऊपर, मैंने बता दिया। और आगे हम हनुमान जी के जो विभिन्न रूप है, इसके रूप में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो पहला उनका रूप है तांत्रिक हनुमान। तांत्रिक हनुमान सिद्ध धर्म के अनुसार हनुमान को महासिद्ध माना जाता है, क्योंकि उन्हें एकादश रुद्र में से एक माना जाता है। स्वयं रुद्र होने के नाते वे ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने भगवान शिव के उपलब्ध तंत्र के सभी रूपों को सिद्ध किया है। सिद्ध धर्म सिद्ध धर्म एक बहुत ही गुप्त धर्म होने के कारण हमेशा बहुत ही गुप्त और तांत्रिक तरीके से हनुमान जी की पूजा करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भक्ति क्रांति के संचार के बाद तांत्रिक हनुमान पूजा कम होने लगी और समाज में उनका बंदर का रूप अधिक प्रचलित हो गया, मतलब वानर रूप। हनुमान से तांत्रिक तत्व घटा दिया गया था और उन्हें भक्ति के प्रतीक देवता में परिवर्तित कर दिया गया था। सिद्ध धर्म के कथाओं के आधार पर तांत्रिक हनुमान को देवता माना जाता है, जो सभी बुरी आत्माओं और जीवन के सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। उनकी पूजा यंत्र की सहायता से की जाती है। इसके अलावा ध्वज के उनके प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग महाभारत में अर्जुन के रथ के संरक्षण में किया गया था। ध्वज में हनुमान जी की शक्ति का आह्वान किया गया था और इसे रथ के शीर्ष पर रखा गया था। इसे रथ और अर्जुन की सुरक्षा के लिए रखा गया था। उनका ध्वज धर्म का भी प्रतीक है। इसे धर्म ध्वजा भी कहा जाता है। सिद्ध धर्म के अनुसार हनुमान जी को तंत्रेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर सभी तंत्रों की शिक्षा दी थी। और दूसरा आगे वाला जो रूप है वह है वज्र योगी हनुमान। सिद्ध धर्म की मान्यता है कि हनुमान जी भी महायोगी है। उन्होंने अपने शरीर की पूर्णता के लिए और योग की पूर्णता के लिए भी योग के विभिन्न रूपों को सिद्ध किया था। सिद्ध धर्म का मानना है कि हनुमान जी को बजरंगबली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वज्र योग को सिद्ध किया था और अपने शरीर को इंद्र के हथियार वज्र राजदंड के समान कठोर बनाया था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की पूर्णता के लिए वज्रोली मुद्रा को सिद्ध किया था। सिद्ध धर्म की कथाओं के आधार पर हनुमान जी को वज्रयोगी बताते हुए दो कथाएं हैं और दोनों ही कथा भगवान सूर्य से संबंधित है। पहले कहानी के अनुसार एक दिन जब हनुमान जी को बचपन में बहुत भूख लगी और उन्हें कुछ बड़ा खाने की इच्छा हुई, फिर उन्होंने देखा कि आसमान में सूरज बहुत ऊपर चमक रहा है। जिज्ञासावश वह उसे निगलने के लिए आकाश की ओर बढ़े। इस घटना को देखने के बाद इंद्र ने हनुमान जी को भगवान सूर्य तक पहुंचने से रोकने के लिए अपनी हर शक्ति का प्रयास किया और हनुमान जी ने अपने सभी शक्तियों की अवहेलना की। तब इंद्र ने अपने परम अस्त्र महर्षि दधीची के शरीर से बने वज्र से उन पर हमला किया। जो हनुमान को लगा
और फिर वे जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। उनके दिव्य स्वर्गीय पिता मारुता वायु देवता बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तब सभी वायुओं को बहने से रोक दिया। इससे पूरे ग्रह का दम घुटने लगा और फिर धीरे धीरे जीव मरने लगे। यह देखकर प्रजापति सहित सभी देवताओं ने मरुता से अपने प्रतिज्ञा वापस लेने का अनुरोध किया। जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली, तब देवताओं ने हनुमान जी को विभिन्न वरदान देने शुरू कर दिए। और वरदानों में से एक था कि वह वज्र से नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास एक वज्र का शरीर होगा और भविष्य में उनका शरीर वज्र का भी सामना कर सकेगा। भगवान इंद्र, वरदान के कारण उन्हें तब बजरंगबली कहा जाता था। दूसरी कथा सिद्ध धर्म में अधिक प्रचलित है। उनके अनुसार जब हनुमान ने सूर्य देव को खाना चाहा, तो उन्होंने सूर्य देव की ओर कूच किया। फिर उसने सूर्य देवता की सारी गर्मी और अग्नि को पार कर लिया। फिर वह सूर्य देव के फिर वह सूर्यदेव के इतने निकट पहुंचे कि सूर्यदेव हनुमान से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे उनका परिचय पूछा। हनुमान ने तब अपना परिचय सूर्यदेव को दिया। तब सूर्यदेव प्रसन्न हुए और हनुमान से कोई वरदान मांगने को कहा। ज्ञान के परम प्रतीक हनुमान ने सूर्यदेव से उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए कहा। भगवान सूर्य या सूर्यदेव तब उनके गुरु बने और उन्हें अपनी सारी विद्याएं प्रदान की। भगवान सूर्य ने अपने शिष्य हनुमान को जितने भी ज्ञान दिया, उनमें से उन्होंने हनुमान को वज्र योग प्रदान किया। वज्र योग एक विशेष प्रकार का योग है जो मानव शरीर, मन और आत्मा की पूर्णता के लिए वज्र नाड़ी के उपयोग में माहिर है। यह वज्र नाड़ी के माध्यम से योग की पूर्णता भी होती है। वज्र नाड़ी को सूर्य नाड़ी की उपनाड़ी भी कहा जाता है। भगवान सूर्य हनुमान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें वज्र योग प्रदान किया, जिसके माध्यम से हनुमान अपने भीतर गुरु तत्व को सिद्ध करने में सक्षम हो गए और वज्र नाड़ी को भी पूर्ण कर पाए। बाद में हनुमान ने वज्र योग सिद्ध किया और उनका शरीर वज्र जैसा हो गया और फिर उन्हें बजरंगबली कहा गया। जनता के लिए कम ज्ञात तथ्य यह है कि हनुमान जी को वज्र योग से अपना नाम बजरंगबली मिला। समाज ने उन्हें केवल कुछ ऐसा चित्रित किया है जो उनकी वास्तविक क्षमताओं और उनके चारित्रिक लक्षणों से बहुत परे है। अभी आगे तीसरा जो है वो भक्ति योगी हनुमान है। सार्वजनिक क्षेत्र में हनुमान जी का सबसे लोकप्रिय रूप उनका रूप है जो भक्ति को दर्शाता है। उन्हें किसी वाद्य यंत्र को पकड़े हुए और फिर लगातार राम का जप करते हुए दिखाया गया है। दर्शाया गया रूप भक्ति आंदोलन से बहुत प्रेरित है। उन्होंने आगे हनुमान जी को उनकी समझ के अनुसार चित्रित किया, न कि वस्तुनिष्ठ सत्य के अनुसार। सिद्ध धर्म का दृष्टिकोण समाज से भिन्न है और विशेष रूप से भक्ति आंदोलन ने साहित्य और हनुमान जी के चित्रण को प्रेरित किया। सिद्ध धर्म का मानना है कि हनुमान जी की भक्ति भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। वह केवल भौतिक रघु राम के भक्त नहीं थे और उन्होंने उनके आधार पर अपनी भक्ति नहीं की थी। इसके बजाय जब भक्ति या भक्ति की बात आती है, तो हनुमान जी अधिक आध्यात्मिक और पारलौकिक थे। वह राम के प्रति समर्पित थे और राम परम सर्वोच्च भगवान है जो हर इंसान के दिल में रहते हैं। श्री रघुनाथ जी एक अवतार थे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ईश्वरता की खेती की थी। हनुमान जी भौतिक ईश्वर की तुलना में आध्यात्मिक ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित थे। यदि वह साकार ईश्वर से जुड़े होते, श्री रघुनाथ राम के शरीर की मृत्यु ने हनुमान जी की भक्ति को समाप्त कर दिया होता, लेकिन वे समर्पित होने के नाते माना जाता है कि वे इस धरती पर महाभगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुनाथ राम की तरह कल्कि भी अपने भीतर ईश्वरत्व की खेती करेंगे। यह ईश्वरत्व है कि हनुमान जी अंधेरे कलयुग चरण में एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
हनुमान जी की दूसरी व्याख्या भी प्रामाणिक भक्ति योग धारणा से समझी जा सकती है। सिद्ध धर्म का मानना है कि उन्हें भक्ति की दो पद्धतियों सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में महारत हासिल है। भगवान रघुनाथ राम की सगुण भक्ति और ईश्वर पद भगवान रघुनाथ राम की निर्गुण भक्ति। भगवान जी की सगुण भक्ति भक्ति का सबसे गलत रूप है। सिद्ध धर्म के अनुसार सगुण भक्ति को एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे परिष्कृत अवधारणा माना जाता है। सिद्ध धर्म का मानना है कि जब एक सर्वोच्च ईश्वर मानव शरीर में अवतरित होता है तो शरीर भी भौतिक जगत के नियमों से बन जाता है। वह एक सामान्य मानव की तरह दर्द और सुख, गर्मी और सर्दी के अधीन है, लेकिन उसमें मुख्य तत्व ईश्वर का तत्व रहता है। इसलिए एक अवतार एक साधारण व्यक्ति होता है जिसमें ईश्वरत्व होता है। कोई भी कभी भी एक अवतार और एक सामान्य मानव के बीच अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि अवतार की अवधारणा भौतिक से अधिक आध्यात्मिक है। अवतार वास्तविकता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित एक सूक्ष्म अवधारणा है। यदि कोई अवतार भौतिक होता, शारीरिक रूप के निरंतर परिवर्तन ने भी अवतार के परिमाण और सदिश को बढ़ाया और घटाया होगा। हनुमान जी वास्तविकता से इस पहलू को समझते थे, इसलिए जब भी उन्होंने भगवान राम को अपने भाई के लिए रोते हुए और अपनी पत्नी सीता के लिए हृदय विदारक देखा, तो भगवान राम के कार्यों के प्रति उनके व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। उन्होंने भगवान राम को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और न ही आनंदमय कोश के रूप में देखा। उन्होंने प्रभु राम को सभी कोशों से परे माना। उनके लिए राम ने सभी भौतिक सत्य और मानव शरीर के सभी 5 कोशों को पार कर लिया। भगवान राम के कार्यों के प्रति उनके व्यक्तिपूर्वक दृष्टिकोण से उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। उन्होंने भगवान राम को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और नहीं आनंदमय कोश के रूप में देखा। उन्होंने श्री राम को सभी कोशों से परे माना। भगवान श्री राम के कार्यों के प्रति उनके व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। हनुमान जी को भगवान श्री राम की इतनी सूक्ष्म समझ थी कि उन्होंने भगवान श्री राम को वैसा ही माना जैसा कि उनकी इंद्रिया, बुद्धि, मन में अनुमान लगाया था। उन्होंने भगवान श्री राम को ठीक वैसा ही देखा और समझा जैसा वह है, और वस्तुगत वास्तविकता पर आधारित है और व्यक्तिपरक सत्य से कम है। इसलिए सिद्ध धर्म का मानना है कि हनुमान ने भक्ति योग को सिद्ध किया था और वह एक देवता भी है जिन्होंने ईश्वर को सही मायने में समझा। इसलिए उन्हें सिद्ध धर्म द्वारा भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आगे हम हनुमान जी के भगवान कल्कि के साथ संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। सिद्ध धर्म के अनुसार हनुमान जी एक महासिद्ध है जिन्होंने कई प्राचीन विद्याओं को सिद्ध किया था। जनता के बीच यह एक कम ज्ञात अवधारणा है कि हनुमान जी भी एकादश रुद्र में से एक है। तंत्र में रुद्र को ईशा और ईशा का अर्थ ईश्वर भी कहा जाता है। हनुमान जी अपने आप में एक ईश्वर है। वह इतना गुप्त और मायावी है कि व्यक्ति की दुनिया के लिए वह कोई ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जो ईश्वर के साथ द्वैत की स्थिति में है और स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के साथ अलगाव की स्थिति में है। कम ज्ञात तथ्य यह है कि वह अपने आप में एक ईश्वर थे और उन्होंने ईश्वर है और उन्होंने भगवान श्री राम में ईश्वर की सेवा की, और स्वयं एक ईश्वर होने के नाते वह भगवान कल्कि में ईश्वर देखने के लिए कलयुग के अंधेरे चरण तक प्रतीक्षा करेंगे। वह शुद्ध अद्वैत या भक्ति की अद्वैत अवस्था में है, क्योंकि
यह ईश्वर है जो ईश्वर की खोज कर रहा है, ईश्वर की सेवा कर रहा है, ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है और फिर अंततः परम ईश्वर के साथ एक हो रहा है। उनकी भक्ति इतनी परिष्कृत और गहन है कि मनुष्यों ने उन्हें केवल ईश्वर से अलग एक देवता के रूप में चित्रित किया है। लेकिन सिद्ध धर्म का मानना है कि वह कभी अलग नहीं हुए, उन्होंने केवल अलगाव की दिव्य लीला का प्रदर्शन किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि के अवतार लेने की प्रतीक्षा में है। सिद्ध धर्म का मानना है कि उन्हें भगवान श्री राम ने दो उद्देश्यों के लिए महाचिरंजीवी होने के लिए निर्देशित किया था। पहला, महावैष्णो देवी की कलयुग के अंधेरे चरण तक सुरक्षा के लिए और दूसरा, ईश्वर के पूर्ण अवतार को देखने के लिए। सिद्ध धर्म का मानना है कि भगवान कल की ईश्वर के पूर्ण अवतार होंगे। वह ईश्वर के सभी 64 कला रूपों को साकार करेंगे। ईश्वर के अंतिम पूर्ण अवतार को देखने के बाद हनुमान जी स्थायी रूप से पृथ्वी को छोड़ देंगे और फिर अंततः ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कलयुग में अन्याय के खिलाफ भक्तों की रक्षा करने के लिए भी माना जाता है। वे सभी भक्तों के रक्षक और वास्तव में अस्तिका है। तो और अगर आप चाहोगे तो क्या करना, आनंद भाई, और अगर चाहोगे तो और थोड़ा है बाकी माँ वैष्णो देवी प्लीज के साथ उनके क्या संबंध है, प्लीज इसके कंटिन्यू। बारे में भी बता सकता हूँ। बताओ आगे। प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो आगे मैं माँ वैष्णो देवी के साथ उनके संबंध के बारे में आप बात करूंगा। सिद्ध धर्म के अनुसार रामायण में भगवान श्री राम और माँ वैष्णो देवी के मिलन की एक कथा है। किंवदंती के अनुसार जब माँ वैष्णो वनवास के दौरान भगवान राम से मिलती है तो वह उन्हें पहचान लेती है और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखती है। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम या सत्य कर्तव्यों का पालन के रूप में ईश्वर का अवतार थे, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह एक प्रतिबद्ध पति थे और यह समाज के लिए एक बुरी मिसाल कायम करेगी। माँ वैष्णो देवी में भी भक्ति का तत्व था, इसलिए उनके अंदर शक्ति को अस्वीकार करना एक बड़ा अपमान होता। स्थिति की जटिलताओं के कारण भगवान राम ने वादा किया कि उन्हें उसे अस्वीकार करना होगा और वह अपने अगले जन्म में कल की अवतार के रूप में उनसे शादी कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी ने स्थिति की गहराई और जटिलता को महसूस करते हुए इसे स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने यह भी तय किया कि वह कलयुग के अंधेरे चरण तक कल के अवतार से मिलने और उनसे शादी करने की प्रतीक्षा करेंगी। और फिर वह कल के अवतार की प्रतीक्षा में है। विवाह की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह एक गंधर्व विवाह होगा और विवाह समारोह कुछ घंटों से अधिक नहीं चलेगा। वह तब इस धरती को छोड़ देगी जबकि भगवान कल की इस धरती पर अपना मिशन पूरा करेंगे। भगवान श्री राम ने स्पष्ट रूप से हनुमान को कलयुग तक उनके रक्षक होने का निर्देश दिया और फिर उन्हें माँ वैष्णो देवी की सुरक्षा के लिए भगवान राम द्वारा अमरता का वरदान दिया गया। सिद्ध धर्म का मानना है कि हनुमान इस धरती पर मुख्य रूप से माँ वैष्णो देवी की रक्षा के लिए है और दूसरा भविष्य के साधकों को ईश्वर के मार्ग में निर्देशित करने के लिए भी है। सिद्ध धर्म हनुमान जी का गुरु मंडल के रूप में मानता है और वे एक ऐसे गुरु भी है जो निरंतर ईश्वर के मार्ग में साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये था उसके बारे में। और आधुनिक काल की पूजा के बारे में हनुमान जी की मैं थोड़ा बताता हूँ। और
आधुनिक समय की हनुमान पूजा भक्ति आंदोलन से बहुत प्रभावित हुई है। उन्हें अपने भगवान से अलग हुए एक भक्त के रूप में अधिक चित्रित किया गया है। फिर वज्रयोगी, तांत्रिक हनुमान आदि जैसे बड़े कौशल, उन्हें एक वानर देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने स्वामी के साथ अलगाव की भावना के साथ गहरी भक्ति में तल्लीन है। इसके अलावा तुलसीराम रामायण की स्थापना के बाद हनुमान चालीसा अस्तित्व में आई। हनुमान चालीसा हनुमान जी का एक स्तोत्र है, जिसमें 40 दोहे हैं, जो उनकी स्तुति और करते हैं। हनुमान चालीसा का दैनिक पाठ आधुनिक समय में हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध पूजा मॉडल है। लेकिन हनुमान जी की आधुनिक पूजा पर सिद्ध धर्म का एक अलग दृष्टिकोण है। सिद्ध धर्म का मानना है कि हनुमान जी कलयुग में सबसे सक्रिय देवता है। वह गुरुमंडल के बीच एक सक्रिय गुरु है। वह अभी भी साधकों को गुरु के रूप में ईश्वर के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें सभी भय और काले जादू को दूर करने वाला भी माना जाता है। वह एक वज्र योगी भी है, इसलिए उन्हें वज्र हनुमंत के रूप में पूजा जाता है। सिद्ध धर्म में हनुमान के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए अलग अलग मॉडल का प्रावधान है। उनकी पूजा योग द्वारा भी की जा सकती है और तंत्र द्वारा भी की जा सकती है। उन्हें मुख्य रूप से शुद्ध तंत्र पर आधारित हनुमंत के रूप में सिद्ध धर्म में पूजा जाता है। लेकिन वज्र हनुमंत दीक्षा हनुमान जी की मिश्रित पूजा मॉडल है, जहां तंत्र और योग दोनों के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। दोनों मॉडल वज्र नाड़ी पर आधारित है और वज्र नाड़ी को तंत्र और योग दोनों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध धर्म में उनके 10 भुजा हनुमान रूप अर्थात 10 हाथों वाले हनुमान जी की पूजा के मॉडल भी बताए गए हैं। मूल रूप से आधुनिक समय में सिद्ध धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा न केवल भक्ति को सिद्ध करने के बारे में है, बल्कि विभिन्न तंत्रों और योगों को सिद्ध करने के लिए भी है। हनुमान जी की उपासना से वज्रयान के साथ साथ वज्र योग भी सिद्ध हो सकता है। तो ये था, और 2 पॉइंट रह गए, उसको भी कंप्लीट करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट का। हनुमान जी के श्राप और शास्त्र, ये 2 पॉइंट रह गए शायद। 1 मिनट, हाँ, मैं उसको ओके। श्राप के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं शास्त्र के बारे में बताऊंगा। सिद्ध धर्म के अनुसार हनुमान जी के कई चित्रण हैं। सबसे प्रसिद्ध रूप जो समाज में और सिद्ध धर्म में प्रचलित है, वह है हनुमान जी का वीरासना। हनुमान जी को देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ में गदा है। हनुमान जी की इस विशेष मुद्रा को वीर हनुमंत आसन भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में कमल का फूल है, जो समृद्धि, धन और प्रचुरता का प्रतीक है। दूसरी ओर वह एक भूल भुलैया ले जाता है, भूल भुलैया शक्ति का प्रतीक है। हनुमान के यौगिक रूप में उन्हें ज्ञान मुद्रा के साथ सिद्धासन या पद्मासन में एक साधारण योगी के रूप में चित्रित किया गया है। 10 भुजा हनुमान रूप में उन्हें 10 हाथों से चित्रित किया गया है और यह उनका क्रोधी रूप है। उन्हें खोपड़ी की टोपी की माला पहने और हथियार पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, धनुष, ढाल और खोपड़ी की टोपी है। दूसरे हाथ में गदा, डमरू, तलवार और खोपड़ी है। उन्हें तीसरे नेत्र से भी चित्रित किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैं अभी ग्रुप में उसको वो फोटोज को शेयर करता हूँ। उनकी ध्वजा में हनुमान जी का आह्वान किया जाता है और उनकी रक्षा के लिए स्थानों पर रखा जाता है। उनका ध्वजा नेपाल के ध्वज के समान है। 2 त्रिकोण जुड़े हुए हैं और इसके बीच में हनुमान जी को द्रोणागिरी पहाड़ी को अपने हाथ ले जाते हुए और लंका की ओर उड़ते हुए दिखाया गया है। हनुमान जी के और भी रूप है,
जहां उन्हें पद्मासन पर बैठे और फिर अपनी छाती को चीरते हुए दिखाया गया है। मूल रामायण में हनुमान जी ने दुनिया को यह साबित करने के लिए अपनी छाती चीर दी थी कि भगवान और राम सीता उनके हृदय में निवास करते हैं। धन्यवाद। तो ये था, तो वो जो फोटो के बारे में था वो मैं फोटो अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा।